दोस्तों नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं, जिसका पहला प्रश्न है। इस टॉपिक से 544वां प्रश्न है और इस सेशन का पहला प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं क्या है भाई। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य है? किस संवैधानिक संशोधन द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य है? 42वें संशोधन द्वारा, या 44वें संशोधन द्वारा, या 45वें संशोधन द्वारा, या 52वें संशोधन द्वारा? प्रश्न नंबर 544 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 544। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो ये 42वें संशोधन द्वारा स्पष्ट किया गया। 42वें संशोधन द्वारा स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 544। निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? प्रधानमंत्री की, या राज्यपाल की, या उपराष्ट्रपति की, या मुख्य निर्वाचन आयुक्त की? निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? तो चलिए भाई उत्तर बताने का प्रयास करें। निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं कर रहा है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है, पर राष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों से चुनाव मतदान के द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा उपराष्ट्रपति की नियुक्ति होती है। तो प्रश्न नंबर 545 का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 546। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह स्वयं प्रत्याशी होता है, या उसे विधानमंडल निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, या वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, या वह काम चलाऊ रूप से मुख्यमंत्री नियुक्त हो। तो प्रश्न नंबर 546। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, यानी विधान परिषद का सदस्य हो, क्योंकि विधान सभा के निर्वाचित सदस्य मतदान में भाग लेते हैं, पर विधान परिषद के सदस्य नहीं लेते हैं मतदान। तो भाग नहीं लेते उच्च सदन के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य। तो इस कारण से उच्च सदन का यदि मुख्यमंत्री होगा तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान के लिए पात्र नहीं होगा। तो प्रश्न नंबर 546 का ऑप्शन सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 547। निम्न में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो भाग लेता है परंतु उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता? निम्न में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो भाग लेता है परंतु उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता? तो ये लोकसभा है, या राज्यसभा है, या राज्यों की विधानसभाएं हैं, या राज्यों की विधान परिषदें हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है
परंतु उसके महाभियोग में भाग नहीं लेगा, तो ये ऑप्शन सा सही हो जाएगा। राज्यों की विधानसभाएं मतदान में भाग लेती हैं, परंतु महाभियोग में भाग नहीं लेती। प्रश्न नंबर 547 का ऑप्शन सा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 548, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन या बीबी गिरी या फखरुद्दीन अली अहमद या राधा कृष्णन? प्रश्न नंबर 548, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद या राधा कृष्णन? तो भाई आपका पेपर होने से पहले आपके पास ऐसा सेशन भेजूंगा जिसमें सीरियल से जितने राष्ट्रपति हुए हैं उनका क्रम से भेजूंगा, जितने प्रधानमंत्री हुए हैं उनका एक सेशन बना दूंगा। तो अभी ये अधिक प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, हम सीधा इसमें उत्तर पे आते हैं। व्याख्या वाले जब रिवीजन क्लास चलेंगे तो हम उसमें ऐसे सेशन भेजेंगे, उसकी व्याख्या भी करेंगे। तो प्रश्न नंबर 548 का ऑप्शन बी सही होगा। चौथे राष्ट्रपति श्री बीबी गिरी हैं। 548 का ऑप्शन बा सही उत्तर होगा। चलिए भाई अगले प्रश्न पे चलते हैं। और सेशन को अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें भाई, सेशन को दोस्तों के बीच शेयर कर दें। और जो चैनल पर पहली बार सेशन को देख रहे हैं, जो सेशन को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई। तो चलिए प्रश्न नंबर 549, संविधान का अनुच्छेद 78 संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 78 संबंधित है राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार। हाँ, ये 78 से संबंधित है भाई। राष्ट्रीय का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन ये संबंधित नहीं है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन ये संबंधित नहीं है। किसी मंत्री द्वारा विनिश्चित तथा मंत्रिपरिषद द्वारा अविचारी सूचना प्राप्त करने का राष्ट्रपति का अधिकार है। तो 1 और 4 है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन सा 1 और 4। प्रश्न नंबर 549 का ऑप्शन सा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 550, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? प्रशासनिक अधिकार है या विधायी अधिकार है या व्यक्तिगत अधिकार है या न्यायिक अधिकार है? अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो ये विधायी अधिकार है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का विधायी अधिकार है। प्रश्न नंबर 550 का ऑप्शन बा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 551, भारतीय राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्तियां हैं? भारतीय राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्तियां हैं? तो पूर्ण निषेधाधिकार शक्ति है या निलंबित निषेधाधिकार शक्ति है या पॉकेट निषेधाधिकार शक्ति है या उपरोक्त सभी। वही 551 का उत्तर देने का प्रयास करें। भारतीय राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्ति है? पूर्ण निषेधाधिकार, निलंबित निषेधाधिकार, पॉकेट निषेधाधिकार या उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 551 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो ये उपयुक्त सभी अधिकार अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है भाई। ये उपरोक्त सभी अधिकार
अमेरिकी राष्ट्रपति के पास है, भारतीय राष्ट्रपति के पास निलंबित निषेधाधिकार है। भारतीय राष्ट्रपति के पास निलंबित निषेधाधिकार है। सभी निषेधाधिकार शक्तियां अमेरिकी राष्ट्रपति के पास है। तो प्रश्न नंबर 551 का ऑप्शन बा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 552, भारत के राष्ट्रपति ने जिस मामले में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह कौन था? वह क्या था भाई? भारत के राष्ट्रपति ने जिस मामले में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया वह क्या था भाई? हिंदू कोड बिल था, या दहेज प्रतिषेध विधेयक था, या भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम था, या प्रसार भारती अधिनियम? प्रश्न नंबर 552 का उत्तर देने का प्रयास करें। भारत के राष्ट्रपति ने जिस मामले में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वो था भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम। भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम। प्रश्न नंबर 552 का ऑप्शन सा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 553, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो प्रश्न के अकॉर्डिंग ये एंग्लो इंडियन को है भाई। सीधा हम प्रश्न पे आते हैं क्योंकि ये अधिक प्रश्नों की श्रृंखला चल रही, ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करना है। तो राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो एंग्लो इंडियन सदस्यों को था भाई। ये अधिकार एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को था, पर अभी ये मनोनीत लोकसभा में मनोनीत करने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। एंग्लो इंडियन समाप्त कर दिया गया है। अब एंग्लो इंडियन के सदस्यों को मनोनीत नहीं किया जाएगा। अब एंग्लो इंडियन सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत नहीं किया जाएगा। ये तत्कालीन गवर्नमेंट ने ये व्यवस्था समाप्त कर दी है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग तो आप ऑप्शन आ पे जा सकते हैं, पर अभी वर्तमान में ऐसी व्यवस्था नहीं है। प्रश्न नंबर 554, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो मतदान नहीं करता किंतु उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करते हैं? प्रश्न नंबर 554, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो मतदान नहीं करते किंतु उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करते हैं? तो संसद के मनोनीत सदस्य, या राज्य विधान परिषद के सदस्य, या उपर्युक्त दोनों, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं करते किंतु उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करते हैं संसद के मनोनीत सदस्य। प्रश्न नंबर 554 का ऑप्शन आ सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 555, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? राज्यसभा में जब भी मतदान हो, प्रत्येक स्थिति में, या मतों के बराबर रहने की स्थिति में, या वह कभी मतदान नहीं करता, उसकी इच्छा पर निर्भर है। प्रश्न नंबर 555 का उत्तर देने का प्रयास करें। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो चलिए भाई उत्तर बताने का प्रयास करें। तो उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करता है मतों के बराबर रहने की स्थिति में। प्रश्न नंबर 555 का ऑप्शन बा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 556, यदि भारत के प्रधानमंत्री
राज्यसभा के सदस्यों तो यदि भारत के प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्यों तो वह अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, वह निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे, वह केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के 6 माह बाद 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 556 का उत्तर देने का प्रयास करें। बहुत अच्छा प्रश्न है, एक प्रश्न के साथ कई प्रश्न ये सिमटे हुए हैं। ऐसे प्रश्नों पर आप लोगों को विशेष ध्यान देना है। ऐसे ये वही प्रश्न हैं जिनको परीक्षा हाल में देखकर दिमाग अपसेट हो जाता है और गलत करके हम लोग चले आते हैं। तो प्रश्न नंबर 556 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। यदि भारत के प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य हों तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। प्रश्न नंबर 556 का ऑप्शन आ सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 556 का आ ऑप्शन सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 557, निम्न में से मंत्रिमंडल में कौन सम्मिलित होते हैं? निम्न में से मंत्रिमंडल में कौन सम्मिलित होते हैं? मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य, केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री, कैबिनेट व राज्य मंत्री, राज्य व उप मंत्री। प्रश्न नंबर 557, निम्न में से मंत्रिमंडल में कौन सम्मिलित होते हैं? तो मंत्रिपरिषद के सदस्य, केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री, कैबिनेट व राज्य मंत्री, राज्य व उप मंत्री। तो प्रश्न नंबर 557 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री। प्रश्न नंबर 557 का ऑप्शन बा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 558, निम्न में से किसका परंपरा के रूप में पालन किया जाता है? निम्न में से किसका परंपरा के रूप में पालन किया जाता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी, ये परंपरा नहीं संविधान में उल्लिखित है। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो, हाँ ऐसा पालन किया जाता है कि मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो। अगला भी ऑप्शन देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये संविधान में उल्लिखित है भाई। ये परंपरा के रूप में जो पालन किया जाता है वो ये पालन किया जाता है कि मंत्रिपरिषद में भारत के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो, सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो। प्रश्न नंबर 558 का ऑप्शन सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 559, निम्न में से कौन प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य था? निम्न में से कौन प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य था? जवाहरलाल नेहरू या श्रीमती इंदिरा गांधी या राजीव गांधी या मोरारजी देसाई। 559 नंबर प्रश्न का उत्तर बताने का प्रयास करें। कौन प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य था? तो राज्यसभा के सदस्य श्रीमती इंदिरा गांधी थी जब वो प्रधानमंत्री बनी थी। तो प्रश्न नंबर 559 का ऑप्शन बा सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर
560। निम्न में से कौन प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय विधानसभा का सदस्य था? निम्न में से कौन प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य था? तो श्रीमती इंदिरा गांधी थी, या चौधरी चरण सिंह थे, या HD देवगौड़ा थे, या चंद्रशेखर आजाद? प्रश्न नंबर 560 का उत्तर दें भाई। तो विधानसभा का सदस्य जो प्रधानमंत्री डायरेक्ट बना है वो थे HD